तीन बारों का। एक आराम की लंबी गहरी सांस। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः आवाहनम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वर्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वात्रायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यत्त्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गतः। लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशङ्करं सर्वदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वति साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरणकमले। सो श्रीमद् भगवत गीता के हम दूसरे अध्याय पर पहुंचे हैं। आज हम पहले आपको हमने व्यास जी की जन्म की कथा सुनाई। अब थोड़ा सा भीष्म के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये जो पूरी, हाँ, भगवान कृष्ण ने, मैं कहता हूँ ना, वो प्लॉट तैयार की है। तो अभी हम्म, वो प्लॉट देखो कैसे तैयार की हो। कि पहले वो कुरुक्षेत्र में कुरु राजा को आशीर्वाद देके उस क्षेत्र को मोक्षदायक बना दिया। सबसे पहले वो कर दिया। अब हस्तिनापुर में, हाँ, जो जो डायनेस्टी, जो जो राजा आए, हाँ, वो कैसे आए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो आज बात करेंगे भीष्म के बारे में। भीष्म राजा इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम का एक राजा, महाभिषक नाम का राजा इक्ष्वाकु वंश में, जिन्होंने हजारों, कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए, और ऐसे कई यज्ञ किए। तो उनके यज्ञ करने की वजह से इंद्र उन पे प्रसन्न हुए। हम्म, और उनको त्रिलोक में घूमने की परमिशन मिली कि आप तीनों लोक में जा सकते। आपने इतने पुण्य दान किए कि आप तीनों लोग घूम सकते। अब महाविश इस वरदान के कारण एक बार ब्रह्मा जी के वहां सभा होती है। सभी देवी देवता वहां ब्रह्मा जी के वहां आए हुए हैं। और वहां पर ये महाभिष राजा भी पहुंच जाते हैं। वहां गंगा जी भी वहीं पर होती थी, आई थी उस सभा में। अब जब सभा में सब खड़े थे, सब वहां पर ब्रह्मा जी को सुन रहे थे, इतने में तेज हवा चली, और तेज हवा चलने से गंगा जी का पल्लू गिर गया, और महाविष की नजर उस पर गई। तो महाविष को गंगा जी के प्रति आकर्षण हुआ। अब गंगा जी ने देखा कि महाविष मेरी ओर देखते हैं, तो उनको भी महाविष के प्रति आकर्षण हो। अब ये जब हो रहा था तब ब्रह्मा जी देख रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम गलत जगह पे गलत आकर्षण में फंसे हो। अब तुम दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तुम दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। अब ये सुन के दोनों खिन्न हो गए कि अरे बाप रे, हमने क्या कर दिया। तो महावीर को श्राप मिला, गंगा जी को भी श्राप मिला। अब महाभीष का जन्म कैसे हुआ, वो मृत्युलोक में, वो समझने के लिए वसुओं की स्टोरी सुनते हैं। 8 वसु है। 8 वसु के जो मुख्य वसु है, उसका नाम है धौ। धौ नाम का वसु। धौ नाम का वसु सारे 8 वसुओं और अपनी पत्नियों के साथ वो वशिष्ठ जी के आश्रम गए थे। और वशिष्ठ जी के आश्रम में धौ की पत्नी देखती है कि वहां कामधेनु गाय है, और कामधेनु गाय से, गाय के दूध के सेवन से
सुना है कि हजारों वर्ष तक, हाँ, शरीर में बल बना रहता है, सुंदरता बनी रहती है, यौवन बना रहता है। तब जब ध्रुव की पत्नी ने यह सुना, तो ध्रुव की पत्नी की एक मित्र, एक राजा की पुत्री, वो कुछ बीमार थी। तो उसने अपने पति ध्रुव को कहा कि मेरी सखी बीमार है, और मैंने सुना है कि कामधेनु के दूध से के सेवन से वो ठीक हो सकती है, तो आप उसके लिए कामधेनु गाय यहां से ले लो। तब ध्रुव के मन में ये भाव नहीं था कि मैं उसको चुरा के हरण करके ले जाऊं। वो एक अपनी पत्नी के सखी के अच्छे के लिए वो कामधेनु गाय को वहां से लेके, बछड़े के साथ वहां से लेके अपने आश्रम में ले जाता है। वहां पर उसकी सखी आती है, और सखी उसका दूध का सेवन करने से ठीक हो जाती है। तो उसके बाद उस सखी के मन में और ध्रुव की पत्नी के मन में लालच आती है कामधेनु गाय के प्रति। तो कामधेनु गाय वापस वशिष्ठ जी के आश्रम में रखनी थी, वो न रखते हुए अपने पास रख ली। अब इस तरफ वशिष्ठ जी अपने आश्रम में आते, देखते हैं कि मेरी कामधेनु, मेरी नंदिनी तो है ही नहीं, मेरी नंदिनी को कोई लेके चला गया। तो पहले उन आसपास जंगलों में ढूंढते हैं, कंदरों में ढूंढते हैं, पर मिली नहीं। फिर ध्यान करके देखा कि कौन ले गया। तो उन्होंने देखा कि ध्रुव नाम का वसु, पूरे अपने सब 8 वसुओं के साथ आया और मेरी कामधेनु को ले गया। जब वशिष्ठ जी को ये पता चलता है, तो वो वसु को श्राप देते हैं, 8 वसुओं को, कि तुम्हारा मृत्युलोक में जन्म होगा, योनि के माध्यम से, यानी गर्भ के माध्यम से जन्म होगा। ऐसा वशिष्ठ जी 8 वसुओं को श्राप देते हैं। फिर सारे वसु, हाँ, भागते हुए वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गैया, हाँ, कामधेनु नंदिनी को वापस लेके वहां पर दे देते हैं, और आजी जी करते हैं कि भाई ऐसा न करो। और बोले, ध्रुव के साथ बाकी के 7 वसु थे, वो ये कहने लगे कि हम तो इनका साथ थे, मेन चोरी तो मेन तो करने वाला ध्रुव है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिन 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 लोगों ने जितना जितना सहयोग दिया, उतना ही आपको दंड मिलेगा, उतना ही आपको श्राप लगेगा। अब ये सुन के बाकी के वसु खुश हो जाते कि चलो ठीक हो गए। अब इस तरफ गंगा जी और महाविष को भी मृत्युलोक में जन्म लेना है। अब वसुओं को पता चलता है कि गंगा जी और महाविष को भी श्राप मिला हुआ है। तो बोले क्यों ना हमें और कोई विचित्र व्यक्ति की योनि में जाना नहीं है। तो वो गंगा जी के पास जाते हैं 8 वसु, और गंगा जी को कहते हैं कि आप, हम चाहते हैं कि हम आपकी योनि से जन्म लें, आपसे जन्म लें, क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं। बोले आपको भी पृथ्वीलोक पे जाना है, हमें भी जाना है, तो आपके गर्भ में हमारा जन्म हो, ये आप आशीर्वाद दो। गंगा जी कहते ठीक है, तथास्तु। अब महाविष का जन्म कहाँ होता है? तो महाविष एक हस्तिनापुर के प्रतापी राजा प्रतीत नाम का राजा हुआ। उस प्रतीत राजा के वहां, हाँ, शांतनु के रूप में महाभीष का जन्म हुआ। अब प्रतीत राजा के वहां भी कैसे पहुंचते थे कि प्रतीत राजा प्रतापी राजा थे अपने, हाँ, वहां पर बैठे थे। तो
गंगा जी बाल स्वरूप में आके राजा प्रतीत की दाहिनी जंघा पर बैठ गई। तब प्रतीत राजा ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुझे मेरी पुत्रवधु बनाऊंगा। तू बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, मैं तुझे मेरी पुत्रवधु बना। ऐसा करके उसको आशीर्वाद देते वो गंगा जी वहां से चली जाती। उसके बाद प्रतीत के जन्म होता है शांतनु का, महाभीष का जो जन्म होता है शांतनु के रूप। शांतनु भी बड़ा प्रतापी राजा था, और उन्होंने, ऐसे कहा जाता है कि आदि पृथ्वी पर उनका राज था। फिर शांतनु गंगा तट पर एक बार घूम रहे थे, तब उनको गंगा जी दिखी। इतनी स्वरूपवान, इतना सुंदर उनका, उनकी प्रेजेंस, और इससे बहुत ही आकर्षित हुए। और गंगा जी ने शांतनु को देख के पहचान लिया, अरे ये तो महाभिषेक जो ब्रह्मा जी के दरबार में हुआ था वही है। Right? तो पर शांतनु नहीं पहचान पाता। तो फिर वो इतनी सुंदरता देख के शांतनु उससे विवाह के लिए आग्रह करता है कि तुम मेरे रानी बन जाओ। गंगा जी हाँ कह देती है, और हाँ कहने के साथ वो शर्त रखती है कि मैं जो भी कार्य करूं उसमें आपका कोई हाँ प्रश्न नहीं चाहिए, और कोई, आप मुझे कहीं रोकोगे नहीं। मैं कुछ भी करूं, मेरे कोई भी कार्य में आप मुझे रुकावट नहीं डालोगे। ये ये वचन के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार। शांतनु कहते मंजूर है। और फिर शांतनु और गंगा के विवाह होता है। अब अच्छी तरह सुखपूर्वक जीते हैं। एक के बाद एक जन्म होते हैं। किसके जन्म होते हैं? 8 वसुओं का वरदान था ना, गंगा जी ने 8 वसुओं को वरदान दिया था कि मेरे पेट से, मेरी गर्भ से जन्म लेना। तो शांतनु से पहला पुत्र हुआ गंगा जी लेके गंगा में डाल दिया, दूसरा हुआ गंगा जी लेके डाल दिया, तीसरा हुआ गंगा जी में लेके डाल दिया। क्यों 7 पुत्रों को गंगा जी में डाला? क्योंकि 7 वसु का, हाँ, जो कामधेनु चोरी की थी उसमें उनका खाली सहयोग था। चोरी धऊ धऊ ने की थी। तो उनको वशिष्ठ जी ने फिर प्रसन्न होकर कहा था कि तुम 1 वर्ष के लिए ही गर्भ में रहोगे। तो ये जो 7 बच्चे गंगा जी के थ्रू पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो 7 वसु थे कि जिनको, हाँ, वशिष्ठ जी का वरदान था कि तुम मृत्युलोक में जाओगे, गर्भ से जन्म लोगे, और जन्म के बाद ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो मुक्ति पाने के लिए उन्होंने गंगा जी से आशीर्वाद लिया था, और जन्म के साथ ही उनकी 7 की मुक्ति हो गई। अब धऊ, जब 8वां पुत्र होता है तब शांतनु से रहा नहीं जाता, और वो गंगा जी को कहता है कि तूने मेरे इतने पुत्र मार डाले, मैं कुछ नहीं बोला, एक को तो जीवित रख जो इस मेरे वंश को चलाए। वहां क्रोधित हो जाता है। हाँ, गंगा जी ने वचन लेते वक्त कहा था कि तू बिल्कुल कोई कटु वचन मुझे नहीं कहेगी। पर यहाँ शांतनु क्रोधित हो जाता है कि तू पापी नहीं है, तूने मेरे 7 बच्चों को मार डाला। हाँ, उनसे कटु वचन निकल जाते हैं, और जैसे कटु वचन निकलते हैं गंगा जी कहते हैं राम राम भाई, मैंने कहा था तुम बोलो मैं चली।
तो तुमने कटु वचन बोले, मेरे कार्य में विघ्न डाला, तो अब मैं वापस जाती हूँ, क्योंकि उसको भी मुक्ति चाहिए थी। तो जैसे ही शांतनु ने कहा, तो वो फिर धौ यानी आठवां जो भीष्म के रूप में जन्म हुआ, तो उसको लेके गई और कहा कि उसको मैं सही ज्ञान देके वापस आपके पास रख दूंगी। अभी मैं उसको ले जाती हूँ, क्योंकि बालक माता के पास ही सही होता रहता है, तो मैं ले जाती हूँ और फिर सही समय पर उसको मैं वापस आपके पास ले आऊंगी। ऐसा करके धौ को यानी भीष्म को वो ले जाती है 8 वर्ष की आयु में। जब वो वशिष्ठ जी के आश्रम में सारी धनुर्विद्या ज्ञान से परिपक्व हो जाता है, तब वो गंगा तट पर उनको, हाँ, खेलते हुए भीष्म जी वहां पर शांतनु को मिलते हैं। शांतनु को पता नहीं चलता कि ये मेरा पुत्र है। फिर वो गंगा जी को बुलाते हैं कि भाई, तुमने कहा था मेरा पुत्र कौन है। मैं अभी एक बड़ा धनुर्वीर बालक को मैंने देखा जिसकी धनुर्विद्या में इतना तेज था, तो ये कौन है। तब गंगा जी ने कहा, ये तुम्हारा ही पुत्र है। फिर शांतनु भीष्म को अपने वहां ले जाते हैं, उसका राज्यभिषेक कराते हैं। हाँ, और इस तरह भीष्म का जन्म होता है, और 7 वसुओं की मृत्युलोक से यानी गर्भ के ताप से उनको मुक्ति मिलती है। राइट। सो भगवत गीता में, हाँ, जैसे एक तरफ कृष्ण की लीला चलती है, दूसरी तरफ आप देखा जाए तो इक्ष्वाकु वंश का जो परंपरा है, वंशज है, वो वंश चलता है। अब भीष्म का प्रतिज्ञा और सब आगे नेक्स्ट उसमें देखेंगे। आज हम लेते हैं, हाँ, हमने कल दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की का भाषा पर अटके थे। हाँ, अब ब्यूटीफुल नॉलेज यहाँ शुरू होता है। लास्ट हमने आखिरी श्लोक लिया था, श्रुति विप्र, हाँ, श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। यहाँ कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। कैसे। तो कि तू योग में स्थिर होगा, तब जाके तेरा ये संयोग होगा। अब अर्जुन प्रश्न करता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दिहि किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। हम्म, अब अर्जुन पूछ रहे हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। बोले, तुम कह रहे हो कि तुम योग में चले जाओ, स्थिर हो जाओ, समाधिस्थ हो जाओ, तो वो कैसा पुरुष होता है, उसका क्या लक्षण होते हैं। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। बोले, अब स्थिर पुरुष बता रहे हो मुझे, पर उसके बारे में बताओ ना, वो कैसे होता है, उनके क्या लक्षण होते हैं। भगवान उवाच, भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। हे अर्जुन,
जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कि भाई जिस काल में, जिस समय, जिस काल में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, मन में इतनी सारी कामनाएं उठती हैं, लेकिन मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, हाँ, और आत्मा से आत्मा का, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस काल में यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुद्रिग्रमना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध सितद्धि मुनि उच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, तथा जिसके राग भय और कष्ट नष्ट हो गए हैं, मुनि स्थिर स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर बुद्धि कौन कहा जाता है? क्योंकि जिसके मन में उद्वेग खत्म हो। आज सबसे बड़ा मनुष्य की समस्या क्या है? उद्वेग। सुखों की प्राप्ति में भी वो निस्पृह है, यानी उद्वेग के में स्थिर है। जब सुख मिल रहे हैं तो सुख में लोग बहक जाते हैं ना, और ये मिला तो हम फिर मैं ये करूं वो करूं, सुख में बहक जाते हैं। तो क्या सुख में भी जो निस्पृह है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए। राग यानी, हाँ, इंद्रियों के द्वारा, हाँ, पाने की लालसा। हाँ, भय, भय किस बात का है? कि मेरी चीज खो ना जाए, मेरा फोन ना खो जाए, मेरा ये ना खो जाए। हाँ, तो वो भय है। पत्नी को भय है कि भाई अपना, उसका पुरुष कहीं और डोरे ना डाल दे। पुरुष को भय है कि भाई उसकी पत्नी कहीं गलत रास्तों में ना चले जाए। भय, हर जगह भय है। व्यक्ति को, वस्तु को, हर चीज को खोने का भय, वो भय बना रहता है। हम्म, फिर आगे कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्त्रेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी अभी राग समझाया ऐसे, वो राग न मिलने से द्वेष होता है, तो उस द्वेष के चक्कर में पड़ जाता है। द्वेष यानी इससे दूर हो जाना उसको, हाँ, उसके लिए फिर प्रपंच करना। हाँ, द्वेष होगा तभी प्रपंच होगा मन में, तो उस द्वेष ना हो जाए, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते च अयम कुर्म अज्ञानी इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब वो कछुआ वाली बात करते हैं कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। क्यों कछुआ का? पांच इंद्रिया, पांच इंद्रियों के सुख के पीछे हम भागते रहते हैं। कुछ देखा तो उसको पाने की चाह, कुछ सुना तो उसको बार बार सुनने की चाह, कुछ सूंघा कि वाह ये परफ्यूम तो बहुत अच्छा, ये खुशबू तो बहुत अच्छा, तो बार बार हम उसी को पाने के चक्कर में लगे रहते हैं। स्पर्श,
स्वाद, हाँ, कुछ अच्छा खाया तो बोले कि यार बढ़िया है। तो ये जो मन इस पांचों सुख, पांचों इंद्रियों के बाहर की ओर भागता है, तो जैसे कछुआ अपने भीतर ले लेता है, उस तरह तुम इस पांचों इंद्रियों को, सुख की इच्छा को अपने भीतर, अपने वश में ले ले। हम बाहर की ओर फैले हुए हैं ना, तो बोले कछुए के बाद ही अपने भीतर ले। जैसे कछुआ अपना सर अंदर लेता है, दोनों चारों पैर अंदर ले लेता है, उस तरह तुम अपने वश में कर। यही स्थित प्रज्ञ का स्वभाव है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए निवृत्त हो जाती है। मैंने दो वैराग्य समझाए थे, याद है? स्मशान वैराग्य, प्रसन्न वैराग्य। स्मशान वैराग्य करते हुए हम कोई कार्य करते हैं, हाँ, तो वो स्प्रिंग की तरह उछलता है, यानी वो आसक्ति हो गई कि भाई मुझे, हाँ, ये बड़ा पसंद है, पर मैं कंट्रोल रखते हुए मैं नहीं खाऊंगा। चाहे वो कोई मिठाई हो, हाँ, खास करके जो डायबिटीज के नाम से जो भरे पड़े हैं, उनको बड़ी इच्छा होती है स्वीट खाने की, पर बिकॉज तलवार लटकी हुई है डायबिटीज के नाम की, तो वो उसको मारते हैं उस इच्छा को, मुझे नहीं मुझे। पर जब किसी का ध्यान नहीं होता, तब वो उस पर टूट पड़ते हैं। कोई नहीं दिख रहा ना, खा लो। ये मसान वैराग्य है। प्रसन्न वैराग्य है कि गुलाब जामुन सामने पड़े हैं, मैं खाऊं तो भी खुश, ना खाऊं तो भी खुश। मुझे मुंह ले तो भी मैं, कोई चिंता नहीं, न मिले तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। तो ये जो इंद्रियों का सुख है, उसके भीतर आसक्ति जुड़ती है। और जो यहां पर कहते हैं कि आसक्ति को भी जिसने अपने वश में किया है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो अपनी अपनी आसक्ति को देखना कि भाई कौन सी आसक्ति में मैं फंसा पड़ा हूं। इस आसक्ति को जानेंगे तो इंद्रियों पर काम। यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। यानी ये आसक्ति बुद्धिमान पुरुष के बल को भी हर लेती है। ये इतनी खतरनाक है आसक्ति। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होके ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसी को बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि किसकी होगी? तो कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, उसी की स्थिर बुद्धि होगी। हाँ, और तभी वो ध्यान कर पाएगा। मन में प्रपंच चल रहे हैं तो ध्यान नहीं हो पाएगा। इंद्रियों के सुख की लालसा मन में लगी है, तभी भी ध्यान नहीं हो पाएगा। कि ध्यान कब होगा? तो कि जब इस आसक्तियों से मुक्त होकर, हाँ, तो मुझ में समाएगा, मेरा परायण करेगा, तब जाके तो स्थित प्रज्ञ स्थिति को पाएगी।
ध्यायतः विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संचायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। Beautiful. हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करने करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यानी इंद्रियों के सुख जब पूर्ण नहीं होते, हाँ, तो उसको पाने की कामना होती। अब वो कामना जब पूर्ण नहीं होती, तब धीरे से क्रोध की एंट्री हो जाती है। क्यों क्रोध की एंट्री हुई? क्योंकि इंद्रियों के सुख के विषय में मुझे बाधा आ रही है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए मन क्रोधित हो जाता है। मुझे ये चाहिए तो चाहिए, राइट। अब उस पाने की आसक्ति में, उस पाने के चक्कर में क्रोध की शुरुआत होती है। यहाँ क्रोध का जन्म होता है, क्रोध आना, एक क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में ब्रह्म हो जाता है, और स्मृति में ब्रह्म हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। देखो, एक आसक्ति के पीछे भागे तो वहां से क्रोध जग गया। अब क्रोध जगा तो क्रोध से क्या आता है? मूढ़ भाव हो जाता है। हम सभी कभी ना कभी इस पूरे उससे गुजरे हैं, ठीक है। अब इस भीतर के भाव को देखो। जब हम क्रोधित होते हैं ना, तब हमारे भीतर हमें पता होता है कि हम क्रोधित है क्यों है और हम गलत हैं। हम आसक्ति में फंसे पड़े हैं, ये पता होता है। पर इस ये जो ज्ञान होने के बावजूद हम क्रोध में फंसते हैं, उसको मूढ़ता कहते हैं। कि ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञान से हट गया, तो वो मैं मूढ़ हो गया, मूढ़ता में चल। तो उस मूढ़ता की जाते हैं, और जब मूढ़ होते हैं, उस मूढ़ता में चले जाते हैं, तो पहले क्या होती है? स्मृति भ्रष्ट होती है। तो हमारी स्मृति में भ्रम जगता है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, तब बुद्धि का नाश हो। स्मृति भ्रमित हो गई, अब स्मृति भ्रमित हो गई तो बुद्धि का नाश। आपने देखा क्रोधी पुरुष क्या करता है? आसपास जो भी खड़े हैं ना, उसको अपने साथ लेने की चेष्टा करता है। देखा है? नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्यों? क्यों ये दूसरों का सहारा लेता है? क्योंकि उसकी स्मृति भ्रष्ट होके पड़ी है। अब स्मृति भ्रष्ट है तो उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरों का सहारा लेने जाता है। समझाओ उसे, समझाओ। मेरी बात नहीं मानता है, क्योंकि खुद की समझाने की क्षमता खत्म हो गई है, इसलिए दूसरों के सहारे गया। तो क्रोध से मूढ़ता आई, मूढ़ता से स्मृति भ्रष्ट हुई, और स्मृति भ्रष्ट हुई, उसके साथ बुद्धि का नाश हुआ। बुद्धि में गड़बड़ आ गई। और बुद्धि नाश हुई तो क्या हुआ? ज्ञान शक्ति हमारी क्षीण होने लगी, नाश होने लगी। तो बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है।
फिर वहां पर वो गिर जाता है डाउन तक। राग द्वेष वियुक्ते तु विषयमान इंद्रिये चरन आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो जिसने इस राग द्वेष को अपने वश में कर लिया है, वही अंतकरण को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेत से ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब अंतकरण की बात है। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाला कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। जब इस तरह हाँ अपनी इंद्रियों को जानेगा, हम्म, कि भाई इच्छा जगी, इंद्रिया जगी, इंद्रिया जगी, आसक्ति जगी, आसक्ति जगी, हाँ उसको पाने के लिए क्रोध जगा, क्रोध से आई मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति भ्रष्ट हुई, स्मृति भ्रष्ट से बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धि नष्ट से ज्ञान खत्म हो गया, पूरी साइकिल चली। पर जब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ये जान जाता है और कछुए के भांति अपने भीतर लेता है, तब वो स्थिर होता है। पर अब क्या करना है स्थिर होने से? अंतःकरण में जाके परमात्मा से जुड़, यानी मुझसे जुड़। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भली भांति स्थिर हो जाती है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभायत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। और कहते हैं हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में बुद्धि नहीं होती और अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। भाई इंद्रियों के सुख को तूने मारकर तो पा लिया, पर इंद्रियों के सुख को मारने के चक्कर में भावना भी चली गई। अब भावना रहित भी तो काम का नहीं है। हाँ, अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अब इस पूरे आसक्ति की साइकिल में अब आगे आता है कि भाई ये सब चक्कर में फंसने से भावना भावुक व्यक्ति नहीं रहता। भावना यानी ओ बैटरी, भावना यानी बैटरी लग गया। हाँ, यानी जब क्रोधित हो जाता है व्यक्ति और इस आसक्ति में फंसता है, तब भीतर का भाव उसका खत्म हो जाता है। वो उसके लिए किसी को भी मार मारने के चक्कर में फंसा रहता है। तो जब भावना खत्म हो जाती है तो भी कुछ कोई हाँ शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? वो शांति चाहते हैं पर भावना नहीं है तो नहीं मिलेगा। वायु और नौका के दृष्टांत द्वारा ओके। इंद्रियाणाम ही चरताम यतम मन अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अभ्यसी। यहाँ नौका का उदाहरण देते हैं कि जैसे एक नौका नदी में है तो वायु उसको हर लेता है। हम्म, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से
मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इसकी बुद्धि को हर लेता है। तो बुद्धि को हरने के लिए एक ही इंद्रिय की आसक्ति में काफी है। बोले ना सभी इंद्रियों में जान, कोई एक एक है। तो जैसे कि नाव नदी में बह रही है तो उसको वायु हर लेता है। जब वायु आता है तो नाव पर काबू नहीं रहता, वायु अपनी दिशा में उसको हर लेता है। इसी तरह जब एक इंद्रिय सुख भी आपके भीतर जग जाता है तब वो सभी इंद्रियों को हर लेता है। सभी इंद्रियों को वो हर लेता है और उसमें प्रवृत्त हो जाता है और उससे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया है उसकी बुद्धि स्थिर है। हम्म? और किसी की नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी अस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनि। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जो, भाई विषयों में कौन फंसता है? जो रात्रि में विचरता है। हाँ, रात्रि में जो विचरते रहते हैं यानी दिन और रात में वो जो उल्टा काम करते हैं, रात्रि में विचरते हैं, वो फंसते हैं। और बोले स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या करता है? क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष उस समय जाग के इस सांसारिक सुख से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के तत्व को साधता है। जब कामी पुरुष रात्रि के समय भोगों को भोगता है, पर जब स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो उस समय परमात्मा की साथ जुड़ जाता है। बोले वो स्थित प्रज्ञ पुरुष है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठितम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्यथा तद्रत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम काम काम। जैसे नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए हुए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। देखिए जैसे समुद्र में, हाँ, सारी नदियां, हाँ, कोई रुकाव के बगैर अपने बहाव में मच्छी तरह समुद्र में मिल जाती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष भोगों को विषयों को अपने से दूर रखते हुए, हाँ, वो परमात्मा के भीतर समा जाता है और उस शांति को प्राप्त करता है। वही स्थित प्रज्ञ पुरुष है। विहाय कामानय सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्मम निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है
वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को ही प्राप्त होता है। बोले जो जिसने संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया, ममता रहित हो गया, अहंकार रहित हो गया, स्पृहा रहित हुआ, और ये सब से मुक्त होके जो विचरता है, हम्म, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमूर्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणम पृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मनाद को प्राप्त हो जाता है। मैंने बोले इस तरह अपनी आसक्तियों, हाँ, इंद्रियों, हाँ, इन सब को वश में करके जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म को प्राप्त। और एक लाइन में है, सर्वम खलविदम ब्रह्मम, सर्वम खलविदम ब्रह्मम, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो उस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। राइट। तो अभी हमने ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्तु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवाद सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। द्वितीय अध्याय आज यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसमें एक बात आती है, हमने, हाँ, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ, हाँ, इन सबको तो जाना। हाँ, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि छठ विकार और दूसरे दो है राग और द्वेष। राग और द्वेष को समझते हैं। राग और द्वेष कहां से आए? हाँ, राग द्वेष की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी बड़ी सुंदर स्टोरी है। एक बार भगवान विष्णु अपनी सैया पे योग निद्रा में लेटे हुए थे। और जब वो लेटे हुए थे तो उनके कान से मैल निकला, कान से मैल निकला, और कान से जो मैल निकला वो दो राक्षस बन गए। है तो भगवान का ही स्वरूप, वो दो राक्षस बन गए। पता है इन दोनों का राक्षस का नाम? राग द्वेष के कौन थे? मधु कैटअप। हाँ जी, मधु कैटभ। टीजे की एंट्री हो गई। अब इनका नाम जो क्या है, मधु कैटभ। मधु यानी मीठा, राग, कैटभ यानी कसीला, कड़वा, द्वेष। कहां से निकला? भगवान विष्णु के कर्ण से। और राग द्वेष कहां से मन में जाता है? सुनने से। कर्ण से निकला, और कर्ण से ही वो तकलीफ देता है। जितनी सास बहू के सीरियल में क्या है, सुना। हमारे भीतर भी किसी के भी प्रति राग और द्वेष उठता है, तो कोई कुछ किसी के बारे में कुछ कहता है, तो या तो उसके प्रति राग जगता है या तो द्वेष जगता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में सुन, और किसी ने तारीफ कर दी, प्रेस किया, तो बोला हाँ अरे
मिलने जैसा व्यक्ति है, बड़ा अच्छा। और कहीं कटु वचन कह दिया तो उसी व्यक्ति के भीतर आपके मन में द्वेष जग गया। तो राग और द्वेष, हाँ, मधु और कैटभ, हाँ, क्रेविंग अवर्जन, ये जो है वो शून्य से। तो छह इंद्रियों को विचलित करने में सबसे बड़ा हाथ है राग और द्वेष का। मन को बिगाड़ता कौन? अभी किसी के बारे में मैं निंदा करना शुरू करूं तो फिर आपके मन में उसके प्रति द्वेष होने लगी। या तो वो व्यक्ति आपको बहुत पसंद है तो आपको मेरे प्रति द्वेष हो जाए। समझे? द्वेष होना है या तो उस व्यक्ति के प्रति या जो उसके बारे में उल्टा बोल रहे उसके प्रति, यानी द्वेष तय है। इसी तरह राग भी तय है। तो इस राग द्वेष को जानो, हाँ, और इस राग द्वेष से मुक्त रहो। भाई, ये राग द्वेष है। किसी दिन मौका मिला तो पूरी लंबी स्टोरी कहूंगा इसकी। आज दूसरा अध्याय खत्म हुआ है, तो ध्यान करते हैं सत्यम परम धीमहि दूसरे अध्याय के, और फिर तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। आज 7:30 तक लेंगे, फिर तीसरे अध्याय के थोड़े श्लोक ले लेंगे। और आज से पितृपक्ष है, तो एक सुंदर चीज भी मैं करूंगा। हाँ, पितृपक्ष में जो पितृ का जो श्लोक है वो मघा नक्षत्र में का है। हाँ, तो मघा नक्षत्र का श्लोक हम फिर अंत में 3 बार चैंट करें। हाँ, ये जितने दिन पितृपक्ष चलता है और जितना अपना सेशन चलते हैं उतने में हम ये करते रहेंगे। तो जिसे जहां जहां भी हमारे पितृ है उसको शांति। तो आज पहले करते हैं सत्यम परम धीमहि। क्लोज हो रहा है इस आंखें बंद। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय में। इसमें क्या है तो ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन की शंका व भगवान से अपना एकांतिक श्रेय साधक साधन बतलाने के लिए प्रार्थना करता है। ध्यायसि चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दनम ततः किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब ये जब स्थित प्रज्ञ की बात बताई तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। तो वो अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रश्न कर रहे हैं। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। प्रॉपर क्वेश्चन है भाई। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तथा एकम वद निश्चित येन श्रेय अहम आप्नुयाम। तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आपने जो बात बताया मैं तो कंफ्यूज हो गया। आप निश्चय करके बताओ क्या। सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान, क्या सब कुछ तो पता है पर कल्याणकारी वो बताओ मुझे क्या करना है। सीधे सीधे बता दो। भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगिन सांख्यानां कर्म योगिन योगिनाम। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कहते हैं कि भी दो प्रकार की निष्ठा है। हम्म, निष्ठा यानी ज्ञान की परिपक्वता। यहाँ जो निष्ठा है उसका मतलब है ज्ञान की परिपक्वता। हम्म, कि जो निष्ठा जो ज्ञान की परिपक्वता पहले कही गई है उनमें से सांख्य योगी को ज्ञान योग से, सांख्य योगी को किससे, ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च सन्न्यसन्नात एव सिद्धिं समधिगच्छति। हम्म, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। बोलिए निष्ठा क्या है तो कभी कर्म प्राप्त करने से या कर्म को त्याग करने से, दोनों से। हाँ, ये प्राप्त नहीं होगा। ये तो भी मैंने कर्म छोड़ दिया या मैं कर्म ही करता रहूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का त्याग असंभव है। क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसी कर्म के बारे में बताते हैं। नहीं कंचित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति चे गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य
किया जाता है। ये जो प्रकृति के जो जनित गुण है, हम्म, तो इस प्रकृति जनित गुणों के लिए कर्म करने के लिए हम बाध्य है। सुबह उठना है तो खाना खाना है, खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा तो खाना कमाना पड़ेगा, खाना कमाना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये साइकिल है कर्म की। बोलिए, ये साइकिल चालू है। और एक क्षण भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकते। मैं बोलने का कर्म कर रहा हूं, आप सुनने का कर्म कर, कर्म चालू है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। भाई, मैं ज्ञानी हूं, मुझे पता है, हाँ, ये सब करने का दंभ करता है। बोले वो मूढ़ है, वो दंभी है। क्योंकि ऐसे करने वाले देखने वाले आपको बहुत मिलेंगे, है ना। तो वो जो अपनी, मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और मैं फलाना हूँ फिटिकड़ा हूँ, ये करके पर बोलने वाले, ये सारे के दंभी है। हम्म। यतु इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशस्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि भाई कर्म के साथ भी रहना है और कर्म से मुक्त भी रहना है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म किए बगैर तो चल नहीं पाओगे। पर कर्म करते ही कर्म से मुक्त है, बोले वो श्रेष्ठ व्यक्ति। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय ही कर अकर्मणम शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध्यते अकर्मणा। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस अदर देन डूइंग द कर्मास। कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ। यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। मन में फिर ये आता है ना, अरे मैं कर्म करूंगा तो बंध जाऊंगा, तो उस चक्कर में हम कर्म नहीं करते। हम्म। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अपने कर्तव्य के आधार पर तू अपना कर्म कर। आसक्ति से जो तू बंध जाता है, उस आसक्ति से मुक्त हो जा। आसक्ति से मुक्त। आसक्ति कहाँ है? जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प में भगवान से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? आसक्ति युक्त सारी चीजें मांगते हैं। मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा वो लग जाए। आसक्ति, आसक्ति। संकल्प में भी आसक्ति है। क्या कहते हैं? आसक्ति रहित हो जा। जब तू मेरे पास आ तो आसक्ति रहित हो गया।
क्योंकि कर्म तो करना ही है, तो उसके बगैर तो चारा नहीं है। सह यज्ञाः प्रजा पृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसीवस्यस्तम एष वह अस्तु इष्ट काम धूक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रजापति ब्रह्म ने सृष्टि पैदा की, और उस सृष्टि चलने का ठीक है, अब तू यज्ञ कर, तुझे उस चक्कर से बाहर निकलना है, तो नाउ यू हैव टू डू द यज्ञ। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्तम श्रेय परम अवापस्तत्। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यू प्रेज देवता एंड देवता गिव्स यू ब्लेसिंग्स। यज्ञ कर और देवताओं को उन्नत कर, देवताओं को प्रसन्न कर। जब देवता प्रसन्न होंगे तो तुझे आशीर्वाद देंगे, और वो जब आशीर्वाद देंगे तो उनको भी मुक्ति मिलेगी, और वो आशीर्वाद पाने से तुमको भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए यज्ञ कर। इष्टान भोगाना ही व देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दतान अप्रदाय अव्यय भुक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यानी आपने देवता को प्रसन्न किया, देवता को प्रसन्न करके आपको देवता ने प्रसन्न होके आपको चीजें दी, आपने जो मांगा। अब वह आप दूसरे किसी को दिए दिए बगैर करोगे तो वो भोग हो जाएगा। तो बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोरी है। यानी मुझे कुछ प्राप्ति हुई है ना, उसको बांटना मेरा स्वभाव होना चाहिए। यानी ये जब शुरू किया तो बड़ा चला। हाँ, एक इसको चलाने के लिए एक फीस रख के कि ग्रुप बना, ग्रुप में लोग आए, बोले पैसा क्यों रखना, वो कर। हमने बोला 1 रुपया दे भाई, मैं कहाँ मांग रहा हूं तो तेरा धन, 1 रुपया दे। क्यों 1 रुपया? क्योंकि मैं आपके कर्म से नहीं बंधू, और आप मेरे कर्म से न बंधो, इसलिए ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड। गुरु ऋण, गुरु ऋण बंध जाए उसके लिए भी हमने उसमें कहा था कि भाई पहले के जमाने में शिष्य, हाँ, जंगल से लकड़ियां लेके जाते हैं यज्ञ के लिए। वो लकड़ी ही केवल संविदा कहते हैं, उस संविदा ही गुरु को देने से वो गुरु ऋण उतर जाता है। इतना सरल है। तो जो तू देवत्व के द्वारा प्राप्त करता है, वो तुम आगे बांट, किसी भी रूप में उसको आगे बांट। यज्ञ शिष्टासीन संत मुंचते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तु अधम पापा ये पचंती आत्म कारणा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, केवल अपने लिए करते हैं। भाई मैं मेरा मेरा मेरा, मैं अपना खाना अपना पका के खुद खा के मस्त। हाँ, जहां भाव, भाव कहाँ आता है?
जब दूसरों को देने का भाव अगर आपके भीतर नहीं है, तो वो भोजन भी भोग के बराबर है। मैंने कहते हैं ना, जब भी आप कहीं भी, आप पहले के गांव में जाओ, आज भी गांव में जाओ, तो ये भाव बड़ा जबरदस्त है सबके भीतर। मैं बरसों पहले की बात है, मैं गांव में मित्र के साथ गया था। अब मैं गया था तो मैं गांव का मेहमान बन गया था, और हर दूसरे दिन मुझे कोई अपने घर खाने के लिए बुलाया। और मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये संत वेश में भी नहीं आया था, कॉलेज में पढ़ता तब की बात। पर वो गांव में मैंने भाव देखा, जो है, अरे आपके मेहमान है, मेरे घर खाने ले आओ, मेरे घर खाने ले आओ। क्यों? आज भी हमारे गांवों में ये बांटने का भाव है। शहरों में आते हुए हमने ये बांटने का भाव छोड़ दिया। मेरा पिज्जा, मेरा पास्ता, उसमें फंस गए। बांटो। तो जितना बटेगा उतना ही कर्म से धीरे धीरे मुक्ति होती जाएगी। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अनसंभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होता है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसमें सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी इस यज्ञ को समझो। यहाँ जो यज्ञ को कहा है, उसको एक अलग एंगल से समझते हैं। यज्ञ क्या है? हम यज्ञ करते हैं तो उसमें द्रव्य डालते हैं। यानी यज्ञ है ना, पांच तत्वों का रिवर्स करना। हम्म, पांच तत्वों को रिवर्स करना, वो यज्ञ है। हम्म, पृथ्वी तत्व, जल तत्व। हम्म, तो आपने, हाँ, अभी नवरात्रि आएगी, तो नवरात्रि में आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो ध्यान से थोड़ा गौर करना, कि जो यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड के आसपास एक सूत्र बंधा जाता है, और उस सूत्र को लेके जो यज्ञ में जिस कुंभ रखते हैं, उस कुंभ के अंदर उस सूत्र को डालते हैं। यानी यज्ञ में हम जो पांचों तत्व को लेते हैं, वो सूत्र के माध्यम से वो कुंभ के भीतर वो एनर्जी जाती है। होता है, हम पांचों तत्वों को जगाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि तत्व, यानी द्रव्य पृथ्वी तत्व, घी अग्नि तत्व, हाँ, वायु, हाँ, वायु के बगैर तो अग्नि चलेगा ही नहीं, तो वायु तत्व। स्पेस, ये कहां पर है? ताकि स्पेस में यज्ञ कुंड की स्पेस होती है, और उस स्पेस में एक कुंड के हिसाब से एक अग्नि जलता है, और वो अग्नि, वो देवों का मुख है। और वो द्रव्य जो अंदर डालते हैं, वो देव के मुख में हम स्वाहा करते हैं। और जब देव उसको खाते हैं, उसको, हाँ, लेते हैं, तो वही चीज पूरी सूत्र के रूप में जाते हुए उस जल के भीतर, वो सूत्र जो अंदर डाला है, उस सूत्र के अंदर वो देवी देवता जिसका आवाहन करते हैं, वो देवी देवता उसके भीतर जगते हैं। हमने गुरु जी को देखा है, हाँ, कि जब यज्ञ होने के बाद जब, हाँ, पंडित कुंभ लेके चलता है, तो कुंभ भारी हो जाता है।
क्यों भारी होता है? तो उसमें हम देवी को आवाहन करते हैं यज्ञ के द्वारा इस माध्यम से, और वो वहां उस कुंभ में जल के रूप में वो स्थापित होती है देवी। और फिर आपने देखा कि वो जल को गुरु जी के ऊपर हम जल चढ़ाते, दैट्स कॉल्ड प्रोक्षण। यानी वो देवी स्वरूप जो पूजा को लेके बैठा है अपने साथ, वो अपने भीतर उस स्वरूप को उतारता है, और फिर उसी जल से लोगों को प्रोक्षण होता है। यानी आपने आश्रम में देखा ना कि वो पाइप लगी और गुरुजी बटन दबाते हैं, पानी लोगों के ऊपर स्प्रिंकल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्षण। वो प्रोक्षण होता है। यानी ये जो यज्ञ के द्वारा कुंभ के भीतर जो जल के अंदर जो एनर्जी, जो देवी तत्व हमने पाया, वो तत्व, हाँ, पूजा करने वाले संत यानी गुरुजी के भीतर गया, और गुरुजी ने उसको प्रोक्षण करते हुए आप पर उसको स्प्रिंकल किया, यानी उस एनर्जी को बांट दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोक्षण। ये यज्ञ है। और ये यज्ञ और प्रोक्षण के द्वारा, यज्ञ के, हाँ, जो जल के द्वारा, हाँ, हमें वही जो तत्व है, उस तत्व को का उदय होता है, और वो तत्व हमारे भीतर भी जगता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यज्ञ। या इस तरह के यज्ञ की बात की है, क्योंकि वो, हम्म, एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति अह इह य अधायु इंद्रियाराम भोगम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य को पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इस तरह का विचरण नहीं करते, और इस तरह बस भोगों को भोगता रहता है, तो कि भाई वो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, उसको जीने का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ जीवन जीते। मैं कई बार कहता हूं ना कि एक स्टीरियोटाइप हम जीवन जीते, एक हमारा जीवन का क्या कि हमारे जीवन में कोई नवीनता नहीं है। सुबह उठे, ये काम किया, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, सुबह नित्य कर्म किया, भागे, वहां गए, वापिस आके सो गए। स्टीरियोटाइप लाइफ। क्यों ये स्टीरियोटाइप लाइफ चल रही है? क्योंकि परमात्मा से जुड़ाव नहीं है। राइट, तो कल आगे बढ़ेंगे। आज की प्रॉमिस, अभी पितृपक्ष आज से शुरू हुआ, और ये पितृपक्ष, हाँ, चंद्र ग्रहण से शुरू होकर सूर्य ग्रहण के बीच होने वाला है, दो ग्रहण के बीच होने वाला है। कई सालों के बाद ऐसे युग आते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट हो। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, यानी पितृ की दिशा कौन सी है? तो कि भाई पश्चिम दिशा। चारों दिशा में देखो तो पितृ की दिशा पश्चिम दिशा। तो इस दिशा के देवी देवताओं को हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ? पितृ का नक्षत्र कौन सा है? कि भाई मघा नक्षत्र जो है, हाँ, सिंह राशि में जो पड़ता है मघा नक्षत्र, और मघा नक्षत्र का जो देवता है वो पितृ है। तो पितृ तर्पण उनका मंत्र के द्वारा हम, हाँ, मंत्र को हम चांट करते हुए अपने अपने पितृओं को, अपने पितृजन को याद करो, और उनको, वो, क्यों पितृ को पितृ तर्पण करना है, श्राद्ध क्यों करना है? वो जिस योनि में, जिस जगह पे फंसे पड़े हैं, वहां से उनको मुक्त करना है। तो पर्पज ऑफ पितृ क्या? अपने पितृजन को जहां पर अटके पड़े हैं, हाँ, ऐसे जीवों के अंदर भी आसक्ति होती है, हाँ,
शरीर के भीतर तो आसक्ति होती है, जीवों के अंदर भी आसक्ति होती है। तो उनकी आसक्ति से उनको मुक्त करते हुए अगर हम प्रार्थना करेंगे, यानी उनके पूर्वज, हम प्रार्थना करेंगे अपने पूर्वजों की, तो उनको आगे मुक्ति मिलती जाती। ये पूरा साइंटिफिक है, कभी समय मिला तो समझाऊंगा। अभी मैं चांट करूंगा, 3 बार हम इस मंत्र को चांट करेंगे। आप मेरे पीछे, मैं छोटे छोटे वर्ड लूंगा, आप साथ में बोलते जाए, ठीक है? ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, अक्षन्न पितरो अमी मदन्त पितरोति तृप्पन्त पितरः सुधन्वम्। ओम पितृभ्यो नमः। सेकंड टाइम। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, अक्षन्न पितरो अमी मदन्त पितरोति तृप्पन्त पितरः सुधन्वम्। ओम पितृभ्यो नमः। तीसरा। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, अक्षन्न पितरो अमी मदन्त पितरो अति तृप्पन्त पितरः सुधन्वम्। ओम पितृभ्यो नमः। मघा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो केतु है, और एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है जिसके 12th हाउस में केतु, उसका जन्म आखिरी है। इसको कनेक्ट करके सोचो मैंने क्या कहा, ठीक है? थोड़ा बुद्धि को ही दौड़ाओ। ओके। जय गुरुदेव। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, आगे के अध्याय से। जय गुरु।